इधर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से उनकी डायरियां मिली। वो दोनों फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और जब सुरक्षा एजेंसियों ने उनके कमरों की तलाशी ली तो वहां से डायरियां मिलने का दावा किया गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में जब तलाशी ली गई तो रूम नंबर 4 से एक डायरी मिली। ये कमरा डॉक्टर उमर का बताया गया। इसके अलावा रूम नंबर 13 से भी एक डायरी मिलने का दावा किया गया। इस कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और इन दोनों ही कमरों से डायरी समेत कई और अहम सुराग मिलने का दावा भी किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन डायरियों ने ही बटोरा जो उन दोनों कमरों से मिली। सूत्रों के मुताबिक उन डायरियों में कई कोड वर्ड भी लिखे हुए थे और माना जा रहा है कि इसी वजह से जांच एजेंसियों ने उन डायरियों में लिखी चीजों को डिकोड करने में अपनी ताकत झोंक दी। सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से जो डायरियां मिली उनमें ऐसे कोड वर्ड थे जो 8 से 12 नवंबर के बीच की तारीखों की तरफ इशारा करते पाए गए और लाल किले के सामने जो धमाका हुआ वो 10 नवंबर की शाम को हुआ था। इसी वजह से जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने उन डायरियों में लिखी बातों की बारीकी से जांच शुरू कर दी और दावा तो यह भी किया गया कि उन डायरियों में कई जगहों पर ऑपरेशन शब्द लिखा गया था। इसी वजह से उनमें लिखी बातों के दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने अपनी उन डायरियों में ऑपरेशन शब्द का जिक्र कई बार किया। इससे यह आशंका जताई गई कि वो दोनों दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग में लंबे वक्त से जुटे थे। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी फरीदाबाद के ध्वज इलाके से भी मिली है, उस कमरे से जिसे मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। और वो कमरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 मीटर दूर है। उसी कमरे से पुलिस ने सबसे पहले विस्फोटक बरामद किया था। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज और उसकी बहन डॉक्टर शाहीन को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करने की तैयारी कर ली ताकि दिल्ली ब्लास्ट और आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान डॉक्टर परवेज की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गईं। बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन को आमने सामने बिठाकर जांच एजेंसी पूछताछ करेगी ताकि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े और भी राज सामने आ सकें। डॉक्टर शाहीन को पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि डॉक्टर परवेज को लखनऊ से गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों के बयान मेल न खाने की वजह से अब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। और यही नहीं, जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के बैंक खातों की भी बारीकी से जांच शुरू कर दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी नेटवर्क के लिए विदेशों से फंडिंग पहुंचाने के लिए परवेज के खातों का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसी आशंका की पुष्टि के लिए जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के बैंक खाते में पिछले कुछ महीनों में हुए लेन देन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गईं कि डॉक्टर परवेज के खाते में कब कब और कहां से कितने पैसे भेजे गए थे। और सूत्र बताते हैं कि जांच टीमों ने डॉक्टर परवेज के बैंक खातों के अलावा सहारनपुर जिले में कुछ संदिग्ध लेन देन की जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने वाले डॉक्टर उमर नबी को हजारों किलोमीटर दूर अंकारा से आदेश मिल रहे थे। अंकारा तुर्की की राजधानी है और दावा है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट की साजिश अंकारा में ही रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त कार चला रहा आतंकी डॉक्टर उमर नबी साल 2022 में तुर्की गया था। बताया गया कि उमर के साथ उसके 3 साथी और थे जो करीब 2 हफ्ते तक तुर्की की राजधानी अंकारा में रुके थे। सूत्रों ने बताया कि अंकारा में उमर और उसके साथियों की मुलाकात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी से हुई थी और जांच एजेंसियों को शक है कि वही आतंकी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का हैंडलर हो सकता है। मतलब जैश का वही आतंकी डॉक्टर उमर नबी और उसके साथियों को बता रहा था कि दहशत फैलाने के लिए उन्हें क्या, कब और कैसे करना है। यानी दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ उसका सीधा कनेक्शन तुर्की की राजधानी अंकारा से जुड़ गया। दिल्ली से अंकारा की दूरी 4250 किलोमीटर से भी ज्यादा है और सूत्रों के मुताबिक 3 साल पहले अंकारा में ही भारत को दहलाने के लिए बड़े आतंकी हमले की तैयारी शुरू की गई थी। दावा है कि उमर नबी और उसके साथी जैश के जिस आतंकी से मिले थे उसका नाम उकासा था। जांच एजेंसियों को शक है कि उकासा कोई कोड नेम भी हो सकता है। मतलब उकासा नाम के जिस आतंकी को उमर और उसके साथियों का हैंडलर बताया गया वो उस आतंकी का फर्जी नाम भी हो सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के उसी आतंकी ने डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का ब्रेन वॉश किया था, यानी उसी ने उन्हें नफरत का पाठ पढ़ाया और उनके दिमाग में कट्टरपंथी सोच डाली थी।
और दावा है कि इसी के बाद डॉक्टर उमर और उसकी टेरर कंपनी आतंकी हमले की तैयारी में जुट गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उमर और उसके साथी करीब 15 दिन तक अंकारा में रुके थे। बताया गया कि वहां उनके रहने और खाने पीने के इंतजाम हैंडलर बताए जा रहे उकासा ने ही किए थे। दावा किया गया कि उकासा ने इन 15 दिनों में उमर और उसके 3 साथियों का ब्रेन वॉश किया और उनके अंदर नफरत के बीज बोए थे। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उमर नबी और उसके साथी जब अंकारा से लौटे तो उसके बाद भी उकासा लगातार उनके संपर्क में था और उन्हें मैसेज भेजा करता था। जांच में पता चला कि वो मैसेज सेशन नाम के ऐप पर भेजे जाते थे। इस ऐप की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए न तो सिम कार्ड चाहिए, न ही ईमेल आईडी। और दावा है कि इसीलिए हैंडलर उकासा डॉक्टर उमर नबी और उसके साथियों से बातचीत करने के लिए सेशन नाम के ऐप का इस्तेमाल करता था ताकि कोई और उसके मैसेजों को पढ़ ना पाए। सेशन ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह व्यक्तिगत जानकारियां लिए बिना ही बातचीत करने की सुविधा देता है। इसके लिए न तो कोई ईमेल आईडी चाहिए, न ही मोबाइल में सिम कार्ड का होना जरूरी है। और तो और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन का पता लगाना और भी मुश्किल काम था। माना जा रहा है कि इसीलिए उमर और उसके साथियों ने अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से बात करने के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकियों के तार तुर्की ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के देश कतर से भी जोड़े गए। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क को विदेशों से खूब सारी फंडिंग मिल रही थी ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल बारूद खरीदने और फिर ब्लास्ट करने के लिए कर सके। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे आतंकी मॉड्यूल को कतर की राजधानी दोहा से बड़े पैमाने पर फंड मिले थे। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल शहर से भी आतंक फैलाने के लिए रकम भेजे जाने के दावे किए गए। इस्तांबुल से अंकारा की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, जहां 3 साल पहले उमर नबी के जाने की बात कही गई। हालांकि तब वो इस्तांबुल भी गया था या नहीं, इसका पता नहीं चल सका। उधर यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। आरिफ मोहम्मद नाम के डॉक्टर को यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया गया। देर रात यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उससे पूछताछ की और इसके बाद डॉक्टर आरिफ मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया। आशंका जताई गई कि डॉक्टर आरिफ भी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आरिफ मोहम्मद कानपुर के हृदय रोग संस्थान में एमडी कार्डियोलॉजी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। वो कुछ महीने पहले ही कानपुर आया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ का आत्मघाती हमला करने वाले उमर से सीधा कनेक्शन था। वो दोनों क्लासमेट थे और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे और इसीलिए डॉक्टर आरिफ मोहम्मद भी शक के घेरे में आ गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके से कुछ दिन पहले ही डॉक्टर आरिफ ने डॉक्टर उमर से फोन पर बातचीत की थी और यही वजह रही कि जांच एजेंसियां डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लेकर दिल्ली आ गईं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर शाहीन भी एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे। उनके बीच बातचीत होती रहती थी, जिससे यह साफ हो गया है कि डॉक्टर आरिफ का डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन दोनों से सीधा कनेक्शन था। इस बात के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों का शक और पुख्ता हो गया कि डॉक्टर आरिफ भी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। जांच एजेंसियां डॉक्टर आरिफ से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गईं ताकि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े दूसरे डॉक्टरों का भी पता लगाया जा सके।